नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। संसद के दोनों सदनों में हंगामे के बाद 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है। आज शुरुआत से ही हंगामा देखने को मिला। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने बीती रात को एक पाक ड्रोन को मार गिराया, जो पंजाब के अमृतसर सेक्टर के बीओपी रियर कक्कड़ इलाके में घुसपैठ कर रहा था। बॉर्डर के फेंस और जीरो लाइन के बीच में ड्रोन बरामद कर लिया गया है। उधर गुरुग्राम में सड़क हादसे का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर एक कार ने बाइक को 3 से 4 किलोमीटर तक घसीटा है, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। बताया जा रहा है कि कार सवार ने पहले बाइक को टक्कर मारी, इसके बाद फिर उसे कई दूर तक घसीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो वहीं अमूल दूध ने कीमतों में फिर से इजाफा किया है। आपको बता दें कि अब फुल क्रीम दूध 63 रुपए की जगह पर 66 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से आपको मिलेगा। वहीं भैंस के दूध की कीमतों में भी 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है और अब ये भैंस का दूध 65 रुपए की जगह 70 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधानसभा में बीजेपी पर बोले गए हमलों का नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कड़ा जवाब दिया गया है। कटारिया ने कहा कि सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उनकी पीठ थपथपाई जा सके। गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि जो आज चिरंजीवी योजना है, वसुंधरा सरकार ने इसी तरह की भामाशाह योजना शुरू की थी। इस सरकार ने उसका नाम जरूर बदला। सीएम अशोक गहलोत की भाषा पर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया चेन्नई के दौरे पर हैं, जहां पर वे प्रवासी राजस्थानियों के से लगातार संपर्क कर रहे हैं। वहीं सतीश पूनिया का चेन्नई पहुंचने पर प्रवासी राजस्थानियों की ओर से नागरिक अभिनंदन किया गया। यहां पर प्रवासी राजस्थानियों ने जोधपुर से चेन्नई के बीच सप्ताह में एक बार चलने वाली चेन्नई जोधपुर एक्सप्रेस के फेरे भी बढ़ाने की मांग की है। तो साथ ही सतीश पूनिया ने मंच से ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को फोन लगाया। वैष्णव ने सतीश पूनिया को भरोसा दिया है कि वे इस बारे में गंभीरता से विचार करें। सीकर के नीमका थाना में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ अपहरण, मारपीट और खाली चेक पर हस्ताक्षर करवाने का केस दर्ज किया गया है। मामले मंत्री गुढ़ा समेत 3 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। एक वार्ड पंच ने केस दर्ज करवाया। अब इस मामले की जांच सीआईडी सीबी करेगी। वहीं मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पर मामला दर्ज होने के बाद महिला का वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला ने सोशल मीडिया पर दस्तावेज और वीडियो वायरल करते हुए वार्ड पंच दुर्गा सिंह ने मंत्री पर जमीन की बिक्री के बावजूद रुपए नहीं देने के आरोप इस महिला की तरफ से दुर्गा सिंह पर लगाए गए हैं और मंत्री का शुक्रिया अदा किया गया है। तो वहीं राजधानी जयपुर में एक बिल्डर्स समूह के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है और दूसरे दिन भी यह कार्रवाई लगातार जारी है। जानकारी के अनुसार 38 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीमें अलग अलग जांच कर रही हैं, जिसमें बड़ा खुलासा होगा। इसे लेकर आयकर विभाग की ओर से आ रही जानकारी के मुताबिक करोड़ों रुपए की काली कमाई का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एनकाउंटर के दौरान लॉरेंस गैंग के 2 बदमाशों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इससे पहले रोहिणी इलाके में मुठभेड़ हुई, इसके बाद 2 गुर्गे गिरफ्तार कर लिए गए। बॉलीवुड के सबसे क्यूट कपल कहे जाने वाले कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी के चर्चे सुर्खियों में हैं। जानकारी के अनुसार सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी 6 फरवरी को जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में शादी करेंगे। राजधानी जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की ओर से कानोता नाइला रोड पर एक साथ अवैध मार्केट को सील किया गया। बड़ी कार्रवाई की गई है। सरदार सिंह मार्केट में 28 अवैध दुकानें जेडीए ने सील की है। राजधानी में अन्य जगहों पर भी जेडीए की तरफ से कार्रवाई की गई है। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की यह कार्रवाई दुकानें खुलने से पहले आज की गई। मार्केट में जेडीए की बिना स्वीकृति के अवैध तौर पर यह दुकानें बना ली गई थी और पूरा का पूरा मार्केट खड़ा कर दिया गया था। जेडीए की तरफ से अब जोन 2 में भी दिल्ली रोड पर कार्रवाई की गई। मानबाग इलाके में अवैध बिल्डिंग में निर्माणाधीन 3 दुकानों को भी यहां पर सील किया गया है। उधर टोंक में सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें बिजली के पोल से भरा हुआ एक ट्रेलर पलट गया। हादसे में 2 लोगों की जान गई है। मरने वालों में चालक और खलासी शामिल है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रेलर से इन दोनों को निकाला गया और इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इनकी मौत हो गई। उधर टोंक के देवली में महिला की निर्ममता से हत्या करने के मामले को लेकर के स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है।
पुलिस का यह कहना है कि महिला की हत्या लूट के इरादे से की गई। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को अस्पताल पहुंचाया। रात भर से लोग शव को लेकर के बैठे रहे। टोंक के देवली में निर्ममता से हत्या का मामला, जिसमें 12 घंटे बाद शव अब देवली अस्पताल पहुंचा है। देवली के सीओ, थानाधिकारी समेत पुलिस का जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और मौके से साक्ष्य जुटाए गए। लूट के इरादे से महिला के दोनों हाथ काट करके लुटेरे चांदी के कड़े ले गए, जिससे महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि इन बदमाशों ने बेरहमी से इस महिला के साथ हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश महिला की हत्या कर उसके हाथों से कड़े निकाल करके ले गए। इस दौरान दोनों हाथ बदमाशों ने महिला के काट दिए। घटना के बाद गांव वालों में काफी तनाव है। इसे देखते हुए गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में बीच बाजार एक युवक की हत्या के मामले को लेकर के मामला गर्माता जा रहा है। दरअसल परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से धरना दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस केस में 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं इसी बीच एक युवक की गोली मार दी गई, जिसके बाद उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। श्रीगंगानगर में लॉरेंस गैंग के एक गुर्गे समेत 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बदमाश संदीप जाखड़ को उसके घर से उठाया, दबोचा। इसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को लेकर के पूछताछ अब पुलिस की लगातार जारी है। तो वहीं शोभा यात्रा के साथ स्वर्ण नगरी जैसलमेर से विधिवत तौर पर मरु महोत्सव का आगाज हो गया। पर्यटन महाकुंभ के तौर पर जाने जाने वाले इस मरु महोत्सव में इस बार भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और जैसलमेर की छटा भी देखते ही बन रही है। जिला कलेक्टर टीना डाबी और मंत्रियों की मौजूदगी में कार्यक्रम का भव्य आगाज हुआ। देश विदेश से पहुंचे हजारों सैलानियों से आज स्वर्ण नगरी की सड़कें गुलजार हो रही हैं। जहां पर देखो वहां पर लोक संस्कृति के अनूठे रंग दिखाई दे रहे हैं। कालबेलिया नृत्यों से लगा करके राजस्थान की लोक संस्कृति की छटा इस महोत्सव में दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों में भी इस महोत्सव को लेकर के भारी उत्साह है। भरतपुर में एक अजीब सी घटना सामने आई। दरअसल लोगों को आसमान में एक सफेद तारों का लाइन में चलना हैरान कर गया। तारों के चलती हुई लाइन को देखकर लोग अचरज में पड़ गए। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि ये तारों की लाइन है या कुछ और। प्रदेश में मौसम की मार से किसानों पर चौतरफा संकट देखने को मिल रहा है। शीतलहर, ओलावृष्टि ने पहले किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया। वहीं बीमा करने वाली कंपनियां भी किसानों के साथ अब धोखा कर रही हैं। बीमा कंपनियां गिरदावरी कराने के एवज में किसानों से वसूली कर रही है। इतना ही नहीं, इन कंपनियों ने अपनी हेल्पलाइन को भी इस दौरान बंद कर दिया। चूरू के गांव घांगू की विवाहिता ने अपने पुलिस अधिकारी पति के खिलाफ संगीन आरोप लगाते हुए महिला थाने में केस दर्ज करवाया। पुलिस ने इस केस की जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि इस महिला के एसआई पति ने अपने पद का रौब दिखाते हुए महिला और उसके परिजनों से अभद्रता की है और इसका पति राजेश वर्तमान में श्री डोंगरगढ़ थाने में तैनात है। G20 के दूसरे दिन डेलीगेट हेरिटेज वॉक पर निकले। इसके बाद ये प्रतिनिधिमंडल घंटाघर पहुंचा, जहां पर जगह जगह पुष्प वर्षा करके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने ऐतिहासिक तुवरजी का झालरा घंटाघर का भी अवलोकन किया है और स्थानीय लोगों की ओर से भी जगह जगह प्रतिनिधिमंडल का अभिनंदन जोधपुर की परंपरा और मारवाड़ की परंपरा के मुताबिक किया गया। सवाई माधोपुर के राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में घड़ियालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। दरअसल अभ्यारण्य में घड़ियालों और मगरमच्छों का बेहतर संरक्षण किया जा रहा है और इसी के चलते यहां पर घड़ियालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जल्द ही घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर बनाने की भी यहां पर योजना प्रगति पर है। इसके चलते घड़ियालों की संख्या में और ज्यादा उत्तरोत्तर वृद्धि हो पाएगी। इसे लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उधर पोखरण में मरु महोत्सव 2023 की म्यूजिकल नाइट कार्यक्रम का नामी कलाकारों की मधुर आवाज और आतिशबाजी के साथ भव्य समापन हुआ और दिन में कार्यक्रमों के बाद रात में शानदार म्यूजिकल नाइट सेलिब्रिटी नाइट आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ सैलानी भी शिरकत करने के लिए पहुंचे। शानदार म्यूजिकल कार्यक्रम के दौरान कई मशहूर कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। जिला कलेक्टर टीना डाबी के साथ ही स्थानीय मंत्री, स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद भी यहां पर मौजूद रहे और उन्होंने हौसला बढ़ाया। साथ ही अप्रत्याशित भीड़ के चलते पुलिस और आरएसी के जवानों को व्यवस्था बनाए रखने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।
तो कोचिंग नगरी कोटा में देर रात को एक और चाकूबाजी की वारदात हुई, जिससे सनसनी फैल गई। वल्लभबाड़ी इलाके में एक नाबालिग पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया गया। नाबालिग को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पिछले 24 घंटे में कोटा में चाकूबाजी की 2 वारदातें हो चुकी हैं। दौसा में गंगापुर अलवर मेगा हाईवे पर शुक्रवार की सुबह एक कैंटर टाटा गाड़ी पलट गई। इस हादसे में कैंटर सवार चालक और खलासी बाल बाल बच गए, लेकिन कैंटर में भरे हुए पपीते सड़क पर बिखर गए। हरियाणा के रहने वाले कैंटर सवार लोग पपीता भरकर इस कैंटर को अलवर मंडी ले जा रहे थे, लेकिन अलवर मंडी पहुंचने से पहले ही ये कैंटर हादसे का शिकार हो गया। उधर सवाई माधोपुर के रणथंभौर में देश की मिसेस इंडिया चुनी गई डॉक्टर कर्णिका तिवारी को मिसेस इंडिया का ताज पहनाया गया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में कर्णिका ने इस पर खुशी जाहिर की है। उधर होटल क्लार्क्स इनमें मिसेस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट का फाइनल आयोजित किया गया। इसमें कुल 30 महिलाओं ने हिस्सा लिया। देश के अलग अलग जगहों से महिलाएं यहां पर इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी। झुंझुनू में नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के दफ्तर पर बीते हफ्ते से ताला लटका हुआ। इस कंपनी में करोड़ों रुपए का निवेश करने वाले पीड़ित लोगों ने अब एसपी मृदुल कच्छावा से मिलकर के धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है और एक परिवाद सौंपा है। पीड़ित लोगों ने एसपी मृदुल कच्छावा को यह जानकारी दी कि उन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी का एक मोटा हिस्सा इस कंपनी में निवेश किया था। कंपनी से जुड़े लोग गुजरात में धोलेरा सिटी नाम से प्रोजेक्ट में निवेश करने का झांसा दे रहे थे। इस आधार पर बड़ी संख्या में लोगों ने यहां पर निवेश किया था, लेकिन अब यह कंपनी यहां से भाग गई है। डूंगरपुर जिले के बेनेश्वर धाम पर चल रहे राष्ट्रीय मेले में गुरुवार की रात को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय घाटड़ा के विद्यार्थियों ने लोक नृत्य, लघु फिल्म, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय साबला के विद्यार्थियों की ओर से पिरामिड, लघु नाटिका, शांता किड्स साबला के विद्यार्थियों की ओर से देशभक्ति गीतों को भी यहां पर पेश किया गया। डूंगरपुर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रमों के दौरान स्थानीय कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए, जहां पर दर्शकों ने खूब तालियां बजाई। टोंक जिले का देवली कस्बा आधी आबादी इसकी मूलभूत सुविधाओं से आज भी जूझ रही है। लोगों का कहना है कि यहां के लोग भीलवाड़ा जिले के 2 सरपंच चुनते हैं, लेकिन सड़क, पानी, बिजली ग्राम पंचायत तक मुहैया नहीं करवा पा रही है। सीमा विवाद का मुद्दा कई बार विधानसभा में भी उठ चुका है, लेकिन सरकारी उदासीनता के चलते इन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पाई और इसके चलते यहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उतना ही जिम्मेदार है। यहां के विधायक और जनप्रतिनिधियों को कोई सरोकार नहीं लगता है लोगों की समस्याओं से। इसके चलते लोग आज भी आजादी के इतने सालों बाद भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम है, क्योंकि सीमा विवाद को लेकर के स्थानीय प्रशासन अपना अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। यहां पर लोग बरसों से देवली नगर पालिका में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन सीमा विवाद के चलते यह संभव नहीं हो पा रहा और न पालिका विकास करवा पा रही है और न ही ग्राम पंचायत। सादुलपुर के उप डाकघर में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने को लेकर मार्गदर्शन कैंप का आयोजन किया गया। डाक निरीक्षक डॉक्टर विनोद बिजारनिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में समस्त डाक कर्मचारी मौजूद रहे। राजसमंद जिले के भीम और देवगढ़ कस्बे में मजदूर किसान शक्ति संगठन और राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन के बैनर तले महिलाओं ने एनएमएमएस योजना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी के नाम उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। इस ज्ञापन में महिलाओं ने यह बताया कि 1 जनवरी 2023 से नरेगा श्रमिकों की हाजिरी ऑनलाइन करने के लिए एनएमएमएस ऐप लागू किया गया था। 1 जनवरी से कई बार ऑनलाइन गड़बड़ी के कारण उनकी हाजिरी दर्ज नहीं हो पाती, जिससे मजदूरों को उस दिन का वेतन नहीं मिल पा रहा है और मजदूरों को भारी नुकसान हो रहा है। अलवर जिले में कम्युनिस्ट नेताओं की ओर से आज एक रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और जिला कलेक्टर से मांग की गई कि अलवर यूआईटी की ओर से छात्रों की जमीन को नियमित नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोगरिया कोटा 1.32 किलोमीटर दोहरीकरण रेल लाइन के कार्य का निरीक्षण रेल सुरक्षा आयुक्त सेंट्रल सर्किल की ट्रॉली से किया गया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने बारीकी से रेल लाइन के कर्व, पॉइंट्स और ब्रिज का निरीक्षण किया है। तो करौली में परिधि वेलफेयर फाउंडेशन जयपुर के तत्वावधान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हंसो हंसाओ तनाव भगाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही इस दौरान फिल्म टीवी आर्टिस्ट जूनियर अन्नू कपूर ने अपनी प्रस्तुति दी। कोचिंग नगरी कोटा में स्टेशन इलाके में कबाड़ी की दुकान के बाहर 2 बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। बदमाशों ने पाइप और चाकू से ताबड़तोड़ वार किए और मौके से भाग छूटे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रतापगढ़ में विधिक सेवा केंद्र पर आयोजित प्री लिटिगेशन प्रकरणों के निस्तारण के लिए आयोजित किए गए शिविर में
17 मामलों का राजीनामों से निस्तारण किया गया। चूरू जिले के गांव धीरवास में शराब कारोबारियों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। यहां पर शराब माफिया ने शराब बिक्री की बात को लेकर के गांव में जमकर उत्पात मचाया, जिससे पूरे ग्रामीण आक्रोशित हो उठे हैं। इनमें से 3 गाड़ियां बुरी तरह से इन शराब माफिया ने क्षतिग्रस्त कर दी। साथ ही एक नाई की दुकान भी इन गाड़ियों के चपेट में आ गई, जिससे वो भी टूट गई हैं। स्थानीय लोगों में इन शराब माफिया के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। स्थानीय थानेदार और स्थानीय पुलिस पर ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि शराब माफिया के साथ मिलकर इनके खिलाफ स्थानीय पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाए हैं कि अब अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे प्रदर्शन करेंगे। विद्या भारती संस्थान राजसमंद की ओर से संचालित विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय सरदारगढ़ का प्रांत संस्कार केंद्र प्रमुख प्रभात आमेटा ने निरीक्षण किया। वंदना सभा में अष्टांग योग के 8 बिंदुओं के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी भी दी गई। अलवर में खेत में पानी डालने को लेकर पुरानी रंजिश के चलते एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष ने दर्जन भर लोगों ने लाठी डंडों और सरियों से दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला किया। इस तरह के आरोप हैं। इसमें महिला समेत करीब 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। कोटा हाड़ौती का प्रमुख पर्यटन और सांस्कृतिक पर्व कोटा महोत्सव की तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया गया है। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ कोटा महोत्सव की तैयारियों को लेकर जायजा लिया। विभागों को उनके दायित्वों को लेकर के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना के तहत राजसमंद जिले के नाथद्वारा में बागोल क्लस्टर में आराधना महिला फेडरेशन की वार्षिक आमसभा हुई। इस आमसभा में 5 ग्राम पंचायतों की 20 समूहों की महिलाएं मौजूद रहीं। प्रतापगढ़ में गैर इरादतन हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर प्रतापगढ़ की SC/ST कोर्ट ने दोषी को 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा से भी दंडित किया गया। बूंदी जिले में त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत सभी ग्राम पंचायतों पर पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप अधिकारियों ने मौजूद रहकर आम जनता की समस्याओं का समाधान कर राहत प्रदान किया। उदयपुर के सुखेर थाना पुलिस की ओर से और साथ ही जिला स्पेशल टीम ने 3 लोडेड हथियार बरामद किए हैं, जिसमें 2 पिस्टल, 1 12 बोर और 14 कारतूस शामिल हैं। इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनसे पूछताछ जारी है। उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर तक सिटी बस शुरू करवाने की मांग को लेकर के छात्र छात्राओं की ओर से धरना दिया जा रहा है और प्रदर्शन किया गया और इसके बाद जारी अनशन को देर शाम को उपमहापौर पारस सिंघवी ने मध्यस्थता करते हुए जूस पिलाकर के तुड़वा दिया है। राजसमंद जिले के देलवाड़ा कस्बे में विश्वकर्मा जयंती के साथ ही भगवान पद्मा की मूर्ति के स्थापना दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कस्बे में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, इसमें कई नामचीन भजन गायकों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी और लोगों का मन मोह लिया। कोटा में एक 5 साल की बच्ची बाल्टी में रखे गर्म पानी में गिरने से झुलस गई। इस बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज जारी है। कोटा में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने के मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पहले से ही 11 मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोचिंग नगरी कोटा में नेत्रदान का कारवा लगातार बढ़ रहा है। एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। जवाहर नगर की रहने वाली गीता देवी के निधन के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाया। राजसमंद में एक बुजुर्ग महिला से स्नैचिंग का मामला सामने आया। पीड़ित महिला एक शादी में शिरकत करने के लिए आई थी। इसी दौरान कुछ बदमाश महिला की कान की बाली तोड़ करके मौके से भाग छूटे। पुलिस जांच कर रही है। झुंझुनू में लॉरेंस के गुर्गे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने कपिल को प्रोडक्शन वारंट पर चूरू से झुंझुनू में कड़ी सुरक्षा के बीच इसे लाया गया। पुलिस ने कपिल को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू की है। चूरू जेल से बदमाश कपिल को झुंझुनू लाया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में बीच बाजार में एक युवक पर फायरिंग का मामला सामने आया। शहर के पुराने गर्ल्स स्कूल के पास से 2 से 3 राउंड फायर किए गए। वहीं युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। करौली के सपोटरा में शिव मंदिर गिरने से घायल हुई कांति जांगड़ की मौत के मामले में 2 दिन से चल रहा परिजनों का धरना खत्म हो गया। एडीएम और अतिरिक्त एसपी ने परिजनों को समझा बुझा करके धरना खत्म करवाया। 5 लाख की सरकारी सहायता की राशि भी दिलाने का आश्वासन दिया गया है। सुजानगढ़ में गणेश मंदिर पर सैकड़ों कर्मचारियों को पुलिस ने रोका। इस दौरान कर्मचारियों और पुलिस के बीच में झड़प हुई। ज्ञापन देने के लिए एसडीएम कार्यालय एक कर्मचारी जा रहे थे। कर्मचारी पीसीबी के 4 शिक्षकों ने निलंबन को वापस लेने की मांग की है। जयपुर में जी क्लब पर फायरिंग मामले को लेकर के 1 लाख के इनामी ऋतिक बॉक्सर की बहन को आखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। ऋतिक बॉक्सर की बहन दबोच ली गई। ऋतिक बॉक्सर की बहन पर ऋतिक बॉक्सर के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करने के गंभीर आरोप हैं।
बूंदी में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की जद में आए बूंदी नैनवा स्टेट हाईवे 34 पर खटखड़ से जैतपुर तिराहे तक 19 किलोमीटर लंबे रोड का निर्माण नहीं हो पाने से क्षतिग्रस्त रोड के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तारानगर नगर पालिका के आगे लोगों के पट्टे जारी करवाने और सफाई, रोशनी, पानी निकासी समेत कई मांगों को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष पार्षद त्रिलोक रैगर ने धरना शुरू कर दिया है। साथ ही मांगों को लेकर के नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। पार्षद त्रिलोक रैगर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठे हुए हैं। करौली के टोडा भीम बस स्टैंड के पास आम आदमी पार्टी की एक बैठक जिला करौली प्रभारी आशाराम मीणा के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के सदस्यता अभियान जिला प्रभारी अभिजीत कुमार शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने सदस्यता ग्रहण भी करवाई। राजस्थान विश्वविद्यालय में रनफेस्ट का आयोजन होने जा रहा है। शनिवार को कैंपस में स्टूडेंट मेंटल और फिजिकल हेल्थ का संदेश देने के लिए एक साथ दौड़ लगाएंगे। शनिवार को सुबह 8 बजे कैंपस में दौड़ लगाई जाएगी। रेनवाल में अज्ञात बीमारी से सुअरों की मौत के मामले में विभाग की ओर से लिए गए सैंपल में अफ्रीकन स्वाइन फीवर बीमारी का खुलासा हुआ है। प्रदेश में इस बीमारी की पुष्टि के बाद पशु चिकित्सा महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। डूंगरपुर में वन मंडल डूंगरपुर और जिला पर्यावरण समिति की ओर से वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जा रहा है। समिति की ओर से इस साल की थीम आर्द्र भूमि को पुनर्जीवित करना और पुनः स्थापित करना के संकल्प के साथ फलोज तालाब पर विधिवत तौर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जा रहा है। करौली के हिंडौन सिटी में 24 जनवरी को खेम सिंह की संदिग्ध मौत को लेकर गुरुवार को वार्डवासियों ने थाने के बाहर जोरदार हंगामा किया। इस दौरान बड़ी संख्या में थाने पहुंचे महिला पुरुष और मृतक की पत्नी तथा एक अन्य व्यक्ति पर ही हत्या के आरोप लगाकर गिरफ्तारी की मांग की गई। कोटा के केशवपुरा इलाके में सेक्टर 7 में एक बैंक कर्मी युवक ने घर में सुसाइड कर लिया। मृतक 34 साल का ललित मेहरा बैंक में जॉब करता था। 6 महीने पहले ही उसकी दूसरी शादी हुई थी। फिलहाल सुसाइड के कारण सामने नहीं आए। बूंदी में हायर सेकेंडरी स्कूल में जिला परियोजना समन्वय समग्र शिक्षा की ओर से एक दिवसीय कौशल विकास मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान कौशल विकास मेले में जिले भर से शामिल हुए 80 छात्र छात्राओं ने अपने द्वारा बनाए गए व्यावसायिक मांडनों की प्रदर्शनी भी लगाई। अलवर में दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की ओर से गुरुवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला प्रमुख बलबीर सिंह चिल्लर की ओर से किया गया। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अलवर के उद्योग नगर थाना इलाके में हेवल्स कंपनी में ठेके पर कार्यरत एक श्रमिक को क्रेन ने टक्कर मारी। इसमें उसकी मौके पर मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक युवक के शव को जिला अस्पताल में रखवाया गया। बाड़मेर के तारातरा पनौड़ियों का तला में 5 दिवसीय धर्मपुरी महाराज के धुने पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और संतों का समागम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संतों के साथ बाबा रामदेव भी पहुंचे। अलवर के दाऊदपुर माल गोदाम अंडरपास रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से एक व्यक्ति का पैर कटकर अलग हो गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रोमा वार्ड पहुंचाया, जहां पर इसका इलाज जारी है। भरतपुर के जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने पंचायत समिति उज्जैन की ग्राम पंचायत नगला बीजा के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जनसुनवाई की और आम लोगों की समस्याओं को सुना। मौके पर निस्तारण भी किया गया। प्रदेश के एसएमएस स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर के अब कवायद तेज हो गई है। स्टेडियम में बैडमिंटन और लोन टेनिस का कोर्ट, उनके पास 2 मंजिला भवन और ट्रेनिंग हॉल बनाया जाएगा। इसी के साथ ही एथलेटिक ट्रैक का जीर्णोद्वार भी किया जाएगा। उदयपुर के वन क्षेत्रों में तेंदु पत्तों की नीलामी के लिए उदयपुर वन विभाग कार्यालय में टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन इस दौरान वन विभाग के अधिकारियों और गुजरात से आए व्यापारियों के बीच मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई और देखते ही देखते कार्यालय में बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में 30 जनवरी को एक अध्यापक के घर पर हुई फायरिंग के मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया। मामले में मुकदमा दर्ज करवाकर आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने और परिवार की जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई गई। सेकेंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा देने जाते समय चित्तौड़ पुलिया के पास हुए सड़क हादसे में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस हादसे में 2 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। मृतका की पति की भी 4 महीने पहले हार्ट अटैक के चलते मौत हुई थी। अलवर के बानसूर में बदमाशों ने पुलिस का खौफ बदमाशों में खत्म हो गया है। आए दिन भरे बाजार में बदमाशों की ओर से दुकानदारों को न केवल धमकाया जा रहा है, चूना लगाया जा रहा है, जिससे व्यापारियों में भय का माहौल है। उदयपुर में नगर निगम में दिन दहाड़े पार्किंग में खड़ी निगम कर्मचारी की बाइक को ही चोर उड़ा ले गए। बाइक चोरी कर ले जाता चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है।